हाँ। कौन सी है तीसरी कलम? भी देहधारी धारी उपदेश साधु साध्वी आचार्य नो अवर्णवाद अपराध अपराध अभिनय। अविनय न हो। अभी हम निमेशानंद जी से विनती करते हैं कि वे हमें थोड़ा उसके संबंध में बताएं। उन्होंने बड़ा अध्ययन किया है, अच्छा स्वाध्याय किया है, तो हम उनका लाभ लेंगे। निमेशानंद जी पधारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपके घर में अंधेरा क्यों है? लाइट चली गई? जी जय सच्चिदानंद। ठीक है, चलेगा। आइए, बोलिए बोलिए। सबसे पहले बात तो संसार में जो हम बाहर से हमारी आउटर लिविंग लाइफ स्टडी में हमें जो टीचर्स हमें जो गाइड करते हैं स्टडी के लिए, वो सभी हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। उस टीचर की या उसको गाइड करने वाले हमारे पेरेंट्स की गलती देखना या तो उनके लिए कुछ भी बुरा भला बोलना, उसको चिढ़ाना या तो कोई भी अलग तरीके से उनकी तरफ देखना, यह हमने तीसरी कलम जो हमें दी है वो प्रतिक्रमण के रूप में है। क्योंकि इतना हम जागृत नहीं है कि कहां कहां किसके लिए हम उल्टा देख लेते हैं, उल्टा बोल लेते हैं, या तो उल्टे भाव यानी नेगेटिव भाव कर बैठते हैं। जहां से हमें ज्ञान मिलता है, जहां से हमारा फ्यूचर कैरियर बनता है, जिस के पास से हमें हमारी लाइफ में हम एजुकेटेड कहलाते हैं, वहां पे हम गलतियां ज्यादा कर बैठते हैं। यहां तक मैं कहूंगा कि जो नोटबुक आपके पास है, उस नोटबुक का भी हम मिसयूज कर लेते हैं। पता तक नहीं चलता कि कभी हमने ये नोटबुक में लिखने की बजाय क्या क्या लिख डाला, या तो उस नोटबुक का हमने कैसा उपयोग मिसयूज किया। कभी कभी हम बोलते भी है कि ये टीचर बोरिंग है, ये टीचर के क्लास में जाना मजा नहीं आता है, ये सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाते हैं, वो ऐसा पढ़ाते हैं हमको तो बहुत हार्ड लगता है, बोरिंग लगता है। ऐसा हमसे गलतियां हो जाती है जो इनडायरेक्टली तीसरी कलम में आई जाता है। किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद अपराध अविनय न करने की परम शक्ति मुझे दे। ये मैंने टीचर का कहा। साथ साथ जब भी आप अच्छे संस्कार, आपकी लाइफ में अच्छे संस्कार और अच्छी समझ प्राप्त कराने वाले जो निमित्त मिलते हैं, उसके लिए भी आपको अंदर से कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है, मगर जब नेगेटिव होने के बाद हमें पता नहीं चलता है कि मैं नेगेटिव हो गया, या अंदर के कहने के अनुसार हमारे भीतर जो कहने वाले बैठे हैं कि नहीं नहीं इनकी बात क्या सुनने का, हर समय मुझे पॉजिटिव रहना, हर समय मुझे ही सही समझ देते रहते हैं, हर समय मुझे ही अलर्ट करते रहते हैं, तो क्या मुझे अकेले को ही अलर्ट होना है? घर में दूसरे कोई गलती करते नहीं है? ऐसा भी हम जो हमें अलर्ट करते, या तो हमको सही समझ देते, उसके प्रति हम नेगेटिव बन जाते। तो ये भी बात यहाँ पर आती है। एक है एजुकेशन में, एक है हमें कैसे जीवन और कैसे डिसिप्लिन में रहना वो सिखाते हैं, और सही समझ डिसिप्लिन से भी आगे, सही समझ और सही रास्ते पे चलना, सही समझ के साथ हम आगे बढ़े, उसको कहते हम एक उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य। जब उसका भी कहा नहीं सुनते हैं या तो नेगेटिव बन जाते हैं, तो ये तीसरी कलम
उसके लिए आज हमारी कोई गलती दिखाएगा और वो गलती हम माने या ना माने वो अलग बात है, मगर वो गलती बताने वाले के प्रति हम भीतर से नेगेटिव बन जाते हैं, वाणी से भी नेगेटिव हो जाते हैं, वाणी ऐसी निकाल लेते हैं जो नेगेटिव में चलती है, उसकी निंदा, उसकी टीका, मतलब उसके लिए नेगेटिव बोलना, जिसको दादा भगवान ने कहा कि जो आपकी गलती बताकर आपके लिए टाइम वेस्ट करके आपकी गलतियों को दिखाकर आपको गलतियों से छुड़ाने का काम करता है, उसके प्रति आप ज्यादा निंदा में आ जाते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं। दादा भगवान ने कहा अवर्णवाद, अवर्णवाद मतलब जो बुराइयां उसमें नहीं है उसको भी आप जोड़ के उसमें ज्यादा मिला के आप बोलते हो, जो गलतियां उसमें नहीं है तो उसको भी गलतियां दिखाकर ज्यादा बताकर उसको अवर्णवाद कहा। अपराध मतलब जिन्होंने गलती दिखाई तो उसका भी गलती देखना और कि उसमें गलतियां नहीं है, मैं अकेला गलती करता हूं, उनको भी मैं सिखा दूंगा कि आप कितनी गलतियां करते हो, ऐसा हमसे अपराध हो जाता है। विनय न करना उसी को ही अविनय कहते हैं। दादा भगवान ने कहा कि इस कलयुग में आप विनय नहीं कर पाते हो तो उसी को ही अविनय कहा। ये सारी चीज आप देखते जाओगे तो आपके घर में आपके पेरेंट्स जो है वो भी महात्मा है, ज्ञान दृष्टि पाए हुए, जो अपना समय, अपना पैसे, अपनी सारी शक्तियां आपको ट्रेन करने में या तो आपको कभी भी दुखी ना हो लाइफ में उसके लिए यूज करते हैं, तो फिर भी हम पेरेंट्स को भी हम उसका अविनय कर देते हैं, उसका अपराध कर लेते हैं। दादा भगवान ने यहां तक कहा कि जो ये ज्ञान दृष्टि पाए हैं वो ये नौकार मंत्र त्रिमंत्र के पद में आई जाते, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। नमो लोए सव्व साहूणम में तो सभी ज्ञान लिए और दृष्टि पाने के बाद उसमें आई जाते, आगे बढ़ते उवज्जायण में आते, जिसको कहते खुद उसका स्वाध्याय करते हैं और दूसरों को स्वाध्याय करवाते, और उसके आगे उनका स्वाध्याय अब परिपूर्ण हो चुका है और दूसरों के स्वाध्याय में वो निमित्त बन रहे, ऐसे आचार्य पद ये हमारे ही महात्मा। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि हमने हमारे माता का भी अविनय नहीं किया था, हमारे पिता का अविनय नहीं किया था, हमने बिजनेस का अविनय नहीं किया था। कोई हमारी गलती कब बताए उसकी राह देखकर हम बैठते थे, और जब कोई गलती बताने वाला आ जाए तो उसकी तो हम बहुत रिस्पेक्ट और वंदन करते थे कि आज हमारा दिन वेस्ट नहीं गया, क्योंकि हमारी गलती बताने वाले निमित्त को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम बिगाड़ के मेरी गलती बताई तो उसका हम उपकार मानते हैं। ऐसा दादा भगवान हमेशा कहते रहते थे, क्योंकि कब हमारी कोई गलती बताए और वो निमित्त को हम ढूंढते रहते थे कि कौन हमारी गलती बताए। बस क्यों? तो क्या अभी हम सभी बच्चे 3 टाइप के हैप्पीनेस में पड़े हैं, 3 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। एक इंद्रियों से मतलब सेंसिस। दीपक आनंद जी कोई गलती हो तो जरा सुधार लेना। मैं दादा भगवान की जो बात है, पूरा जगत इंद्रियां मतलब सेंसिस, आंख कान, उसकी हैप्पीनेस में है। इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख जिसको कहते हैं, जैसे आंख हमारी कमजोर हो जाए या आंख हमारी चली जाए और हम ब्लाइंड हो जाए तो हमें पता चले कि आंखों की कितनी वैल्यू है और आंखों से हमें कौन सा काम करना चाहिए। ज्यादातर हम लोग आंख है, कान है, वाणी है मतलब जबान, जीभ है, इसी से ही हम हैप्पीनेस एंजॉय करते। खाने के लिए
खाने बैठे तो हम जीभ का यूज करके हम खाने का एंजॉय करते, फिर खाने का एंजॉय खत्म हो गया तो सुनने का एंजॉयमेंट करते, सुनने का एंटरटेनमेंट लेते, सुनते जाए और मस्त रहे। वो खत्म हो गया तो आंखों से देखने का एंटरटेनमेंट लेते, कहाँ क्या देखूं ताकि मैं एंटरटेन कर सकूं। एक हैप्पीनेस है। दूसरी हैप्पीनेस जो कहते हैं कि न दिखाई दे फिर भी अंदर से खुश रहे, अपनी वीकनेसों को, अपनी वीकनेस मतलब शास्त्र की भाषा में कहते हैं कषाय। कषाय मतलब कोई किसी ने आकर आपको कहा कि आप बहुत अच्छे लड़के हो, आप बहुत होशियार हो, आपके अंदर टैलेंट है और आप अच्छे हो, तो आप भीतर से खुश हो जाओगे, आप भीतर से बहुत अपने आप को कुछ आई एम समथिंग हो जाओगे। वो आई एम समथिंग और आई नो एवरीथिंग, ये कषायों के पक्ष वाला है। मतलब इनर वीकनेस को आपको एप्रिसिएशन मिला और आप खुद मान लेते हो कि इनर वीकनेस वो कोई और नहीं, मैं खुद हूं, और उसको किसी ने एप्रिसिएशन दिया और आप खुश हो गए, तो ये एक और बड़ी और बहुत चिकनाहट वाली हैप्पीनेस है। जैसे आपको कोई गलतियां दिखाएंगे तो आप तुरंत ही नर्वस हो जाओगे और आपकी गलतियां नहीं बताएंगे और आपका टैलेंट और आपका अप्रिशिएट करेंगे और आप खुश हो जाओगे, तो ये भी एक हैप्पीनेस है। कोई कहेगा कि ये बच्चा तो सुबह 5 बजे उठ जाता है और 5 बजे उठ के बहुत अच्छा कर लेता है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो आप तुरंत ही अरे मैं उठ सकता हूं, मैं कुछ हूं, ऐसा हो जाता है। उठने की कोई बात नहीं, उठने के बाद आपने क्या काम किया, या तो फिर ऐसे ही रौफ जमाने के लिए, अपना रुआब जमाने के लिए घर में आपने करके दिखाया, ये भी एक हैप्पीनेस है। और तीसरी हैप्पीनेस, ये सत्संग में जुड़ने के बाद आपकी इनर हैप्पीनेस, मतलब आपकी खुद की इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, ये सत्संग में जुड़ने के बाद, ज्वाइन होने के बाद आप हर दिन आपकी गलतियां दिखाते हो। रजनी दादा पूछते हैं, दीपक आनंद जी पूछते हैं, और आप आपकी गलतियां एवरी डे में, पूरा दिन में कौन सी हुआ, सामने क्रॉस भी करते हैं, आपको क्रॉस करते हैं कि पूरा दिन में आपको गलतियां हुई ही नहीं, क्या बात करते हो। ऐसा तो दादा भगवान भी नहीं बोलते थे कि आज मुझे मेरी गलतियां दिखाने वाले कोई मिले ही नहीं। गलतियां तो है, गलतियां तो बहुत है, मगर मेरी गलतियां मुझे नहीं दिखाई देती है, तो कोई गलतियां बताने वाला मिल जाए तो दादा भगवान कहते थे हाँ, आज का दिन वेस्ट नहीं हुआ, आज के दिन में मुझे गलतियां दिखाने वाला और गलतियां मुझे दिखाई दी, मतलब आज का दिन मेरा फुक्कट, मतलब वेस्ट नहीं गया, मैंने कमाई की। वैसे ही क्रॉस आपके साथ रजनी दादा और दीपक आनंद जी करते हैं और आप पूरा दिन वो गलतियां बताते हो। जितनी जितनी गलतियां आप बताते हो उतना आपका इंडिपेंडेंट इनर हैप्पीनेस बढ़ जाता है, क्योंकि आप गलतियों के पक्ष में नहीं रहे, तब जाके तो आपने गलतियां बताई। फिर भी कोई कोई गलतियां ऐसी है जो आप नहीं दिखा सकोगे और आपको लगेगा कि नहीं बताना है, क्योंकि हम कैसे दिखाई देंगे। ये ऑनलाइन जूम सत्संग में अपने खुद की फेवर में आ जाओगे। तो तीसरी है इनर हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस और विदाउट वीकनेस वाली हैप्पीनेस, जो तीसरी कलम में आपको एक्सपीरियंस करवाती है। तीसरी कलम जितना आप हार्टीली बोलोगे, जितना आप डेडिकेट होकर, सिंसियर होकर तीसरी कलम बोलोगे, तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में मैंने कहां किसके लिए गलत बात अंदर बोला, गलत बार बाहर से बोला, या तो गलत भाव कर दिए, या तो गलत मैंने देख लिया। जो मुझे बहुत उपकारी थे, जो मुझे बहुत अंदर से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, उसके लिए ही मैं अंदर से नेगेटिव हो गया। या तो मैंने नेगेटिव बोल दिया, या तो मैंने नेगेटिव देख लिया। तो ये तीसरी कलम आपको, आपके भीतर जो गलतियां पड़ी है, निंदा करना, किसी का क्रिटिसाइज करना, किसी के प्रति हम कुछ न गलती हो फिर भी
गलतियां ऐसे ही बोलकर दिखाना, चाहे गलती हो या ना हो। ऐसे ये तीसरी कलम में हम प्रतिक्रमण के रूप में, क्योंकि पूरी दिन में आंखों से देखते हैं और सामने वाले की गलतियां हम मान लेते, कान से सुनते हैं और सामने वाले की गलतियां मान लेते हैं, यहां तक कि जो आपकी लाइफ में बहुत उपकारी है, बहुत हेल्पफुल है, उसके लिए भी हम नेगेटिव अंदर से बन जाते हैं। तो इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि आपके पेरेंट्स महात्मा है, और महात्मा मतलब ये तीन त्रिमंत्र के एक पद में आ चुके हैं। नमो लोए सव्व साउणम में आ चुके, या तो नमो उवजायण में आ चुके, या तो नमो आयरियाणम में आ चुके हैं, या तो यहां तक कहेंगे कि शिव होने की मतलब भीतर से शिव हो चुके हैं, 100% व्यवहार में शिव होने की तैयारी में वो लग चुके हैं, मतलब बहुत करीब करीब ओम नमः शिवाय की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने उसका भी, उसके लिए हमने अवर्णवाद मतलब नेगेटिव नहीं है फिर भी नेगेटिव देखा, उसके लिए हमने गुनाह कर लिया, उसके लिए अपराध कर लिया, गुस्से में आकर, या तो उसके प्रति क्या होने वाला है, आप ऐसे ही हो, हमेशा मेरी गलती देखते रहते हो, ये भी हो गया, या तो निंदा कर ली, या तो विनय नहीं कर पाए मतलब अविनय हो गया। तो उसके लिए तीसरी कलम आपकी लाइफ में बहुत काम में आती है। ये मेरी लाइफ में काम में आई, मतलब दीपक आनंद जी ने जो कहा, मैं मेरा एक्सपीरियंस कहता हूं। मैं हमेशा आप्त पुत्रों के बीच रहता हूं, आप्त पुत्रों के साथ रहता हूं और महात्माओं के बीच रहता हूं। महात्माओं के साथ मेरा हमेशा कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, इंटरेक्शन चलता रहता है। तो महात्मा के लिए मेरा नेगेटिव होना मतलब मैंने तीसरी कलम भंग की। आप्त पुत्रों के लिए मैंने नेगेटिव होना, आप्त पुत्रों के लिए नेगेटिव बोलना, तो मैंने तीसरी कलम मैंने प्रतिक्रमण के रूप में मैंने हाथ में रखा था। और तीसरी कलम में मैंने इतना दिल लगाया और इतना सिंसियर बन गया, तो मुझे पता चला कि मैं भीतर से कब आप्त पुत्र के लिए नेगेटिव बन जाता हूँ, कब महात्माओं के लिए बन जाता हूँ, कब मुझे कोई गलती बताता है महात्माओं में से तो उसके लिए मैं नेगेटिव बन जाता हूँ। भले ही मैं वाणी से ना बोलूं मगर भीतर से मैं हो जाता हूं। तो तब मुझे तीसरी कलम प्रतिक्रमण के रूप में काम आ जाती है। जैसे ही मैं तीसरी कलम को सिंसियर बन जाता हूं तो पूरी दिन में मैं कहां कहां कैसे कैसे मैंने निंदा कर ली, नेगेटिव हो गया, अविनय कर दिया, यहां तक मैं कहूंगा कि मैंने बड़ा गुनाह मतलब अपराध, जिसको कहते हैं गुनाह कर दिया, अपराध कर दिया, वो पता चल जाता है। और अपराध करते ही मुझे अंदर से तीसरी कलम अलर्ट करती है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। खाने के समय में मैं मेरे खाने बनाने वाले के प्रति मैंने अंदर से नेगेटिव या तो क्रिटिसाइज या तो निंदा कर दी कि उसको बनाना ही आता नहीं है, क्या सीखे एक ही चीज। तो ये भी मैंने पता चला, ये तीसरी कलम को जैसे जैसे सिंसियर बनते गया तो अपनी गलती को मैं पोसता रहा, अपनी गलती को मैं अंदर से छुपाता रहा और दूसरों के ऊपर मैंने ठोक दिया कि उनकी गलती की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। हालांकि वो गलती उसकी नहीं थी मेरी, मगर मैंने ठोक दी उनके ऊपर, जिसको कहते हैं उसके अंदर तो गलतियां है नहीं, फिर भी मैंने उसको कसूरवार बताया, मतलब अवर्णवाद शब्द यूज हो गया। अविनय मतलब जब भी सामने मिले मुझे विनय करने का इच्छा ही नहीं होवे, उसको रिस्पेक्ट देने की मुझे इच्छा ही नहीं होवे, तो अविनय हुआ। मतलब निंदा में अंदर से मैं पूरा नेगेटिव। और अपराध मतलब अविनय करने के बाद अपराध क्या किया, तो कि उसी आदमी को ऐसा देखकर मैं भी उसके जैसा एक्ट करने लगा, मतलब उसके जैसा बिहेव करने लगा। और ऐसा बिहेव किया कि सामने वाले को
दुख ही दुख मिले, ऐसा गुनाह, ऐसा अपराध हो जाता है। क्योंकि कोई मेरे ऊपर गुस्से हो जाए तो मुझे भी ऐसा हो जाए कि मैं भी गुस्सा करके दिखाऊं। समझते क्या है ऐसा गुनाह। ये तीसरी कलम, बार बार खुद की गलतियां दूसरों के ऊपर ठोकना। है गलती मुझ में, मगर मैं ठोकता हूं सामने वाले के ऊपर, दूसरों के ऊपर। यहां तक कि अच्छे अच्छे साधु संत, एक तरफ मैं कहता हूं संत पुरुषों का योग बल, सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे और उसमें निमित्त बनने की मुझे शक्ति दे। एक तरफ मैं ये कहता हूं और दूसरी तरफ वही संत, वही साधु, वही मुझे सच्ची राह दिखाने वाले ज्ञानी पुरुष, या तो सही समझ में बिठाने वाले ज्ञानी पुरुष, या तो संत पुरुष का मैं अविनय कर देता हूं, या तो उसके लिए मैं निंदा करने में भी मुझे अंदर से जरा सा भी हल्कापन या तो नीचपन नहीं लगता है, तो ये तीसरी कलम मुझे कहती है संत पुरुषों का योग बल। दादा भगवान ने कहा है संत पुरुषों का तपोबल, दादा भगवान ने सिखाया। सत पुरुष मतलब सत्य, मतलब दादा भगवान से सत्य प्राप्ति की। सत्य मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, सत्य मतलब अविनाशी पद की प्राप्ति हुई मुझे, उसको सत्य पुरुष कहते हैं। सत्य मतलब अविनाशी, मैं शुद्धात्मा हूं। वो सत्य पुरुषों का योग बल, सत्य पुरुषों का तपोबल मैं प्रार्थना करता हूं, और दूसरी तरफ वही संत पुरुष, वही सत्य पुरुषों का मैं अवर्णवाद, अपराध, अविनय कहां कर बैठता हूं मुझे पता नहीं है। और एक तरफ मैं प्रार्थना करता हूं जगत भर के संत पुरुषों का तपोबल, जगत भर के सत्य पुरुषों का तपोबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष का तपोबल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और दूसरी तरफ मैं तीसरी कलम हार्टिली नहीं बोलता हूं, केवल बोलने के लिए बोलता हूं, तो तीसरी कलमों का मैं भंग मतलब मैं ब्रेक करता हूं अपने ही घर में, अपने माता पिता का, या तो महात्माओं के प्रति, या तो स्कूल में टीचर्स, या तो फिर कोई भी मुझे धर्म सिखाता है, सच्ची बात सिखाता है, किसी धर्म के प्रति मुझे आगे बढ़ा रहा है, वो धर्म के गुरु के प्रति भी मेरा नेगेटिव होना, ये तीसरी कलम में बहुत ही मेरे अंदर ऐसे संस्कार खड़े हो जाते हैं कि मैं दादा भगवान के बहुत करीब हो सकता हूं। इसके लिए आज का पद भी वही था, दादानी वातो सुनी जे जीव हर खाशे। क्योंकि आज तक मैं पिक्चर देखकर हीरो की बात कर कर मुझे आनंद आता था, हीरोइन की बात कर कर मुझे आनंद आता था, या तो कोई भी सीरियल देखकर उस सीरियल में उसका रंग रूप आकर्षित करे, उसका मुझे आनंद आता था। आज पहली बार मुझे पता चला इस सबके सामने हीरो, एक्टर, एक्ट्रेसिस, हीरो, हीरोइन, विलन, या तो सीरियल में जिन्होंने काम किया, उसके सामने मेरे दादा भगवान की बात और दादा भगवान की बात मैं करूं तो मुझे अंदर से बहुत ही सुकून, शांति और मेरा इंडिपेंडेंट आनंद का अनुभव होता है। जब मैं पिक्चर की बात करूं, पिक्चर के हीरो हीरोइन या किसी की और की बात करूं और उसकी प्रशंसा करूं, तो मुझे टेम्पररी मस्ती मिलती थी, टेम्पररी अच्छा लगता था, मगर मैं किसी को कह नहीं पाता था कि आप किसकी बात कर रहे थे, आप किसकी प्रशंसा कर रहे थे, तो हम बता नहीं पाते थे। नहीं, ऐसे ही बात करते थे, किसी हीरो हीरोइन की बात करने का दूसरे को कह नहीं पाते थे। मगर जब दादा भगवान की प्रशंसा की बात चले और दादा भगवान की बात की प्रशंसा करे, तब मैं दूसरों को सिर उठाकर बता सकता हूं कि मैं दादा भगवान की ऐसी बात कर रहा था, और दादा भगवान की बात करते ही मेरे अंदर
ऐसा लगता था जैसे मुझे हर तरफ से सुख आनंद मिल गया हो। इसके लिए कहा, दादानी वातो सुनी जे जीव हर खासे, गुण सुनिया सहु समय धर्म ध्याने जासे। तो क्या आज तक मैंने किसी की क्वालिटी की बात की नहीं, केवल बात की है तो हिंसक बातें। हिंसक मतलब एक हीरो 50 विलन को मारता है और वो हीरो की बात करना मुझे अच्छा लगता है। क्यों? तो कि हीरो ने बदला लिया, हीरो ने रिवेंज लिया, एक ही हीरो ने 50 विलन को मारकर अपना एक जुनून बताया। तो कि या क्या ये बात करके मैं अपने अंदर हिंसक वायलेंस को बढ़ावा देता हूं? और दूसरी तरफ दादा भगवान 100% अहिंसक, अपनी गलतियों के अलावा दूसरों की गलतियों का देखने का समय तक नहीं है, दूसरों की गलतियों की बात करने की उनको जरा सी फुर्सत नहीं, खुद की गलतियां। अहिंसक पुरुष की बात करने पर मेरे भीतर भी अहिंसक आनंद क्या है, अहिंसक सुख किसको कहते हैं, ये मुझे समझ में आया। क्योंकि मेरे अंदर आदत पड़ गई है एक हीरो की बात करके और हीरो की प्रशंसा करके मैं भी अपने माता पिता की ओर मैं ऐसा ही हीरो जैसा ही बिहेव करता हूं। और मैं मेरे माता पिता को या मैं मेरे टीचर को या किसी आपता पुत्रों को मैं विलन के रूप में देखता हूं, हीरो मैं खुद बन जाता हूं। क्योंकि मैं हिंसक, जितना हिंसक ज्यादा उतनी दूसरों की गलतियां देखकर अपने आप को कुछ अलग दिखाना। ये तीसरी कलम में बहुत दादा भगवान ने सोच, और बचपन से दादा भगवान 10 साल की उम्र से इस सारी 9 कलमों को सिंसियर थे। बस इतना ही। दीपक आनंद जी, सॉरी मेरी बढ़िया। बात ज्यादा चल गई। नहीं, बहुत बढ़िया। इसका यही बहुत संक्षिप्त में समझ निकलती है कि दादा भगवान ने जो ये 9 कलमें दी है, बस उसे दोहराते रहिए, दिल से दोहराते रहिए, तो वो अपने आप अंदर से काम करती रहेगी। नए नए समझ, जो हमारी गलतियां होती है वो बाहर आती जाएगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Thank you, very good. Okay, बालको, है सॉरी आज थोड़ा बहुत अच्छा लगा। कैसा आपको मालूम पड़ा अभी कुछ तीसरी कलम में? हाँ, मालूम पड़ा। हाँ हाँ, ओके, तो कल बात करेंगे वो तीसरी कलम पे क्या आपने सुना, और जरा नोट्स शेयर करना। कल बातें करेंगे। ओके, हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय